चलना चाहिए। सामने दिक्कत हमारे ये भी आ सकती है कि कंप्रेसर इसमें साइड पे लगा हुआ है और कंप्रेसर जब लगा हुआ था उस समय कंप्रेसर नहीं चल रहा था, लेकिन आपने जब फ़ैन लगाया फ़ैन फर्स्ट क्लास चल रहा है, कोई फ्लैशिंग नहीं आ रही है पाता है और कस्टमर को बताने में फिर दिक्कत होती है, कई बार बात ख़राब हो जाती है। तो आप इस तरीके से पीसीबी को अपने चेक कर सकते हैं कि हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एबीसी इंस्टीट्यूट में। और आज हम जानते हैं सिंगल डोर फ्रिज के बारे में। सिंगल डोर फ्रिज के बारे में हम ये जानेंगे कि हम अपनी सीट पे कर रहे हैं इसको या कहीं साइट पे गए हैं वहाँ कर रहे हैं, तो इसमें करना क्या है, होता क्या है इसमें, आइए देखिए। चलना चाहिए। सामने दिक्कत हमारे ये भी आ सकती है कि कंप्रेसर इसमें साइड पे लगा हुआ है और कंप्रेसर लगे में ही कुछ देर के बाद इसमें एरर आ रहा है और वो एरर कंप्रेसर से रिलेटेड है। और आप ये जानना चाहते हैं क्या ये बोर्ड में फ़ॉल्ट है कंप्रेसर वाले एरर में या कंप्रेसर में फ़ॉल्ट है। तो ये मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे पता करेंगे आप। तो थोड़ा सा हम वेट करते हैं कि ये एरर दे दे पहले। और दोस्तों, कुछ फ्रिज के जो इंडोर हैं जो वो 3 मिनट बाद ऑन हो जाते हैं कंप्रेसर, इनमें किसी में प्रोग्रामिंग 5 मिनट की होती है, किसी में 10 मिनट की, ठीक है। तो इसके लिए हमें वेट करना पड़ता है या एक PWM सर्किट मार्केट में आता है 150 के आसपास, वो आप RPM और ग्राउंड पे लगा के उससे आप इसको जल्दी स्टार्ट कर सकते हो और इसकी स्पीड को भी रेगुलेट कर सकते हो। तो फिलहाल तो हम वेट कर लेते हैं इसका। देखें जब कंप्रेसर चलने का नंबर आएगा तो क्या होता है, इसमें कुछ एरर कोडिंग आ जाएगी। तो देखें लगभग 2 मिनट के अंदर इसमें अब ये फ्लैश करने लगी है। 1 2 3 बार फ्लैश हो रही है। 3 बार फ्लैश का मतलब कंप्रेसर से रिलेटेड इसमें एरर है। और आप मान ले दोस्तों कि कंप्रेसर इस समय इसमें लगा हुआ है, ये लगे में ही एरर आ रहा है, ऐसा आप मान लें, ठीक है। अब कन्फ्यूजन यहाँ पे ये है कि वाकई कंप्रेसर ख़राब है या बोर्ड में दिक्कत है, ये चीज़ कैसे क्लियर करेंगे। तो इसके लिए दोस्तों बहुत आसान सा मैं आपको सोल्यूशन बता रहा हूँ। आप क्या करें, एक फ़ैन ले लें 3 फेज़ का, आजकल आता है इन्वर्टर एसीओ में लगता है या आउटडोर में ज़्यादातर 3 फेज़ का, जिसमें सिर्फ 3 वायर हैं UVW। ये वाला फ़ैन रखें अपने पास। देखिए कंप्रेसर साइड पे तो आप आराम से रख सकते हैं, चाहे तो आप साइड पे अपनी सीट पे जो है कंप्रेसर रख सकते हैं, चाहे तो ना भी रखें तो ऐसा कोई आफत नहीं है। लेकिन साइड पे आप कंप्रेसर ले जाएँ, ये थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है। तो आप क्या करेंगे, फ़ैन रख सकते हैं अपने पास। फ़ैन को आप लगा दें यहाँ पर, ये जो ड्राइव आउटपुट है कंप्रेसर की, यहाँ पर कोई किसी में भी लगा दें आप, इस फ़ैन को लगा दें। ये फ़ैन आपको बता देगा कि फॉल्ट जो है वो पीसीबी में है या आपका कंप्रेसर में है। तो अब इसे चलाते हैं। अगर इसका फ़ैन ये चल रहा है अच्छे से, कोई एरर नहीं आ रहा चलने के बाद, तो इसका मतलब आपका पीसीबी जो है वो ठीक है, फॉल्ट आपके कंप्रेसर में। और अगर आपका ये फ़ैन ही रन नहीं कर रहा है या रन करते ही एरर आ रहा है, तो जो फॉल्ट है वो आपके पीसीबी में माना जाएगा फिर। तो ये हमने चला दिया है, ठीक है। 2-3 मिनट वेट करते हैं। तो दोस्तों देखा आपने, ये चल रहा है फ़ैन बढ़िया से। तो अगर इसमें कंप्रेसर जब लगा हुआ था उस समय कंप्रेसर नहीं चल रहा था, लेकिन आपने जब फ़ैन लगाया फ़ैन फर्स्ट क्लास चल रहा है, कोई फ्लैशिंग नहीं आ रही है, इसका मतलब आपका कंप्रेसर में दिक्कत है। और अगर ये फ़ैन भी नहीं चलता है या चलते के साथ एरर आ जाता है, ठीक है, तो इसका मतलब फिर तो आपके बोर्ड में ही दिक्कत है। तो दोस्तों ये आप साइड पे या सीट पे आप लगा के इस फ्रिज को चेक कर सकते हो, एक ब्लोअर DC फ़ैन लगा कर, सॉरी ब्लोअर DC नहीं, 3 फेज़ जिसमें 3 वायर हों, ठीक है। मेरे वाले में 6 वायर है, दरअसल ये डाइकन में लगने वाला फ़ैन है, इसमें 3 फीडबैक के वायर होते हैं, वो मैंने हटा दिए हैं, सिर्फ 3 फेज़ इस्तेमाल कर लिए हैं। तो इस तरीके से आप अपना पीसीबी चेक कर सकते हैं। ये बहुत कन्फ्यूजन होती है साइड पे कि इस समय जो एरर आ रहा है कंप्रेसर से रिलेटेड, कंप्रेसर में इशू है या बोर्ड में इशू है, ये क्लियर हो नहीं पाता है और कस्टमर को भी बताने में फिर दिक्कत होती है, कई बार बात ख़राब हो जाती है। तो आप इस तरीके से पीसीबी को अपने चेक कर सकते हैं कि पीसीबी आपका काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं इसी तरीके की काम की वीडियो के लिए जो आपके कुछ काम आए।
नेक्स्ट वीडियो में।